मध्य प्रदेश की मंशा के अनुरूप नगरपालिका उमरिया को सरकार के द्वारा नगर के लोगों को पानी पीने की व्यवस्था करने के लिए 14 करोड़ 80 लाख रुपए दिए गए थे और इस समय सीमा के भीतर उन्हें काम करना था वर्ष 2016 से 2018 के बीच में। लेकिन इस योजना को भ्रष्टाचार का दीमक चट कर गया। उमरिया जिले के नगरवासियों के लिए मुख्यमंत्री ने पानी की समस्या को देखते हुए एक जलाशय से पाइपलाइन के जरिए पानी लाने की व्यवस्था के चलते पैसे स्वीकृत किए थे। लेकिन क्या करें, यहाँ की व्यवस्था संभालने वाले ही अव्यवस्था करने लगते हैं और सरकारी योजनाओं पर पतीला लगाना शुरू कर देते हैं। अब तक इस योजना में ठेकेदार को करीब 11 करोड़ रुपए का भुगतान भी हो चुका है, मगर काम जस का तस दिखाई देता है। योजना के प्रारंभ से ही चमकने वाली शहर भर की सड़कें अब खुदी हुई दिखाई देती हैं। यहाँ एक तरफ योजना का कार्य भी नहीं हो पाता, दूसरी तरफ सड़क भी खराब हो जाती है, परेशानियाँ और बढ़ जाती हैं, समय अवधि में काम भी पूरा नहीं होता। यहाँ ऐसा नहीं है कि लोगों ने मांग नहीं की, हर बार मांग की जाती है, लेकिन उसके बावजूद कोई भी ध्यान नहीं देता। कलेक्टर उमरिया, नगरपालिका के प्रशासक और दूसरी ओर नगरपालिका के सीएमओ और चहेते ठेकेदार एक फिल्म के इंजीनियर की तरह काम करते हैं और अपने आप में ही मस्त रहते हैं। योजना में काम से ज़्यादा दाम को महत्व दिया जाता है। योजना की प्रगति जस की तस है, आम जनता पानी के लिए परेशान है और अधिकारी सब मस्त से दिखाई देते हैं। हमारा पशु घूमते रहते हैं, ऊपर ही पाइप रख दिए हैं, कोई पैर रखे तो सब टूट जाए, बहुत ही मुलायम पाइप है। गड्ढा तो समझ में नहीं आ रहा, तो उस टाइम पाइप ऊपर दिख रही थी। हमने बल्कि बोले जो काम करवा रहे थे कि इसको थोड़ा गड्ढा के नीचे कर दीजिए, तो बोले मैं नहीं करूंगा, जहां शिकायत करना हो कर दीजिए। इस तरह की बहस कर रहे थे वो। अच्छा, ये पाइप इसमें 8 इंच की लगनी थी, लेकिन दिख रहा है कि दिख तो सर बहुत कम रही है, अब ये तो पता नहीं, लेकिन 8 इंच तो नहीं है सर। अच्छा, कितने दिनों पहले का ये काम है सर? ये मेरे ख्याल से गर्मी की बात, गर्मी या ठंडी बीच की बात है। तो क्या इसका लाभ आप लोगों को अभी मिला है? तो कोई लाभ नहीं सर उससे अभी तो। पाइप लाइन के लिए इसलिए दिक्कत है कि पानी की मतलब बहुत प्रॉब्लम जा रही है। ठेकेदार पाइप डाला गया है, लेकिन वो जो है ना नीचे वाला तो सड़क नहीं निकाला गया, सिर्फ पाइप भर डाला गया है। पाइप 4 इंच की डली है कि 8 इंच की डली? अब इसके मामले में सर मैं तो नहीं जान सकता हूँ, लेकिन ये है कि बता रहा हूँ पाइप डाला गया है ना कि वो सड़क नहीं निकाला गया है। और सब जगह बताओ जानते हो, जबकि ये सब जगह मतलब दिया गया है। मतलब अभी जो योजना बंधा से लेके यहाँ तक पाइपलाइन के माध्यम से पानी देने की चली है, उसमें आपके वार्ड को पानी मिल रहा है? अभी नहीं दे रहे। शासन से आप क्या चाहते हैं? शासन से चाहते हैं कि ये पाइप देना चाहिए, और क्या जो योजनाएं आती हैं तो मतलब सबसे पहले वार्ड नंबर 1 में ही देना चाहिए। सर यहाँ तो कुछ नहीं हुआ है, गड्ढा होके और पाइप उसमें डाल दिए हैं, बस हो गया, और पानी तो आया नहीं है यहाँ कुछ भी। तो नगर पालिका के अंतर्गत वार्ड नंबर 1 में जो योजनाएं आनी थी उसका कोई भी लाभ नहीं मिल रहा? कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ तो सर, सफाई तक तो होती नहीं है अच्छे से। 2 दिन करेंगे सफाई और वही सफाई करके चले जाएंगे, हो गए, फिर बाद में कोई पता दाता नहीं चलता है। आप सरकार से क्या मांग करना चाहती हैं? सर यही चाहेंगे हम लोग कि पानी यहाँ भी सब घर घर में मिले, सफाई यहाँ रोड डेली हो। हाँ। पाइपलाइन के ठेकेदार ने आपके यहाँ कुछ काम किया है? सर यहाँ तो कुछ नहीं किया है। अच्छा, हाँ। आपको उसका कोई फायदा नहीं? कुछ फायदा नहीं, फायदा होता सर तो हम बोलते। मुख्यमंत्री पेयजल योजना जो समयावधि थी वो निश्चित रूप से समाप्त हो चुकी है। इस संबंध में कई बार कलेक्टर साहब से, सीएमओ साहब से और जो मुख्यमंत्री पेयजल योजना के इंजीनियर हैं मिस्टर कासिम, उनसे इस संबंध में कई बार चर्चा हो चुकी है। कासिम का यही कहना है कि बस 1 सप्ताह 15 दिन के अंदर योजना जो है शुरू हो जाएगी। टेस्टिंग पूरी हो चुकी है। इस संबंध में सम्मानीय मंत्री जी महोदय श्रीमती सुश्री मीना सिंह जी से ये चर्चा हुई थी। मीना सिंह जी को भी बताया गया था, कहते कि इसका उद्घाटन जो है आपको करना है। मीना सिंह इसके लिए तैयार भी हैं और उन्होंने टाइम भी दिया था, लेकिन इनके द्वारा जो है अभी तक जो इनकी लीड लतीफी के कारण जो है ये योजना जो है शुरू नहीं पा रही है, जिससे आम जनता में काफी इस योजना के प्रति असंतोष है, क्योंकि समय अवधि से डबल समय व्यतीत हो चुका है, उसके बावजूद भी यह योजना जो है शुरू नहीं हो पा रही। कितने करोड़ की योजना थी? 17.5 करोड़ की, जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। जी। क्या जनता को इसका लाभ मिल पा रहा है? जनता फीडबैक क्या है? जनता को जो लाभ मिलना चाहिए था जो गर्मी के सीजन में, वो नहीं मिल पाया। 2 गर्मी की सीजन जो है चली गई, उसके बावजूद भी यह कार्य योजना शुरू नहीं हो पाई और निश्चित रूप से जनता को जो है इसका लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। और
बड़े सपने हैं जो पूर्व नगर पालिका चेयरमैन श्रीमती कंचन खट्टर जी उसने देखे थे गए हैं कि हम इस योजना को 1 साल के अंदर पूरा करेंगे। किसे दोषी मानते हैं आप इसके लिए? मैं इसके लिए दोषी जो है नगर पालिका प्रशासन को मानता हूँ। जलप्रदाय योजना जो है लगभग 14 करोड़ के आसपास की प्रोजेक्ट है वो, तो अभी 85% वर्क हो चुका है। क्योंकि उसमें एक इशू आ रहा था कि मुरा डैम से यहाँ हमारे फिल्टर प्लांट तक के पानी आना था, उसमें रेलवे का कुछ इशू आ रहा था जिसमें कि एक फ्रेश रॉ वाटर का आना उसके लिए क्रॉसिंग थी, एक फ्रेश वाटर का जाना विकटगंज उसके लिए क्रॉसिंग थी, और विकटगंज में क्योंकि वहाँ रेलवे की भूमि आती तो वहाँ पे पाइपलाइन डिस्ट्रीब्यूशन का वर्क था। इसके लिए रेलवे ने अनुमति के पूर्व कुछ राशि जमा करने के लिए कहा था निकाय को, लगभग वो 1.5 करोड़ के आसपास थी और तीन पार्ट में अलग अलग थी। तो चूंकि सबसे महत्वपूर्ण पार्ट था उमराव डैम से जो रॉ वाटर प्लांट तक के आना, उसका लगभग 13-14 करोड़ रुपए था, तो वो हमने निकाय निधि से जमा कर दिया, जिससे कि रॉ वाटर आने से ट्रीटमेंट जो प्लांट है ट्रीटमेंट प्लांट में पूरी टेस्टिंग और फिर टेस्टिंग के बाद पानी टंकी की पानियों में पाइपलाइन के द्वारा पानी भेजना, तो इस प्रकार और उसके बाद टेस्टिंग तो लगभग हमारा 85% वर्क इसमें हो चुका है। अच्छा, अभी शेष जो इशू है दूसरे फ्रेश वाटर का विकटगंज क्रॉसिंग का और फिर वहाँ विकटगंज में पाइपलाइन डिस्ट्रीब्यूशन का, ये राशि चूंकि निकाय निधि में व्यवस्था नहीं है इसलिए हमने शासन स्तरीय पत्राचार किया है, क्योंकि वो रेलवे को देने के बाद ही उसमें आगे कार्रवाई होगी। तो वो लगभग 10% वर्क अभी बचा हुआ है। लोगों का आरोप है जो वार्डवासी हैं कि ठेकेदार की लापरवाही की वजह से सही काम नहीं हुआ और टाइम लिमिट होने के बाद भी लोगों को अभी तक पानी मुहैया नहीं। जो जहाँ तक कि मेरे संज्ञान में है टाइम लिमिट एक्सटेंड करने का, ये क्योंकि मैं पिछली जुलाई में आया था तो उसके बाद से इशू चल ही रहा था। बाकी लगभग वर्क हो चुका है। शहर में जो जितना काम हुआ था उसमें टेस्टिंग भी हो चुकी है, टंकियों में पानी भी जा रहा है। तो रेलवे का एक इशू था वो भी अब क्लियर हो गया है, कलेक्टर साहब के भी संज्ञान में आ गया है, ऊपर संचालनालय में भी हमने बात की है, पत्राचार भी किया है। तो जैसे सॉर्ट आउट हो जाएगा तो ये लगभग चालू होने की स्थिति में आ जाएगी। पाइपलाइन जमीन के ऊपरी हिस्से में ही रखिए, जो आगे चल के कभी भी टूट सकती है, कट सकती है या कि चोर उसको चुरा भी सकते हैं, इस पर क्या कहेंगे? चूँकि ये थोड़ा तकनीकी पार्ट है, मैं आपके द्वारा संज्ञान में लाया तो इसको मैं देखूंगा कि तकनीकी रूप से इसमें क्या था और क्या वर्क किया गया है। ये आने वाले दिनों में कब तक पूर्ण हो जाएगा सर? लोगों को कब से पानी मिलने लगेगा? ये लगभग यदि हम 85% वर्क की यदि बात करें तो सिर्फ विकटगंज को छोड़ के, क्योंकि वहाँ रेलवे वाला इशू है, उसको छोड़ के बाकी पूरे नगर में यह हम चालू कर सकते हैं, क्योंकि टेस्टिंग भी हो गई है, अपने नल कनेक्शनों का भी लगाना चालू हो गया है, इस पर संपूर्ण कार्रवाई हो चुकी है। आदरणीय कलेक्टर साहब से इसमें ये सब चीज़ों को संज्ञान में लेके जैसा कुछ निर्णय होगा तो इसको निश्चित रूप से चालू कर दिया जाएगा।